सिर्फ 300 साल पहले दुनिया की लगभग 25% दौलत भारत के पास थी। भारत के कपड़े, मसाले और स्टील पूरी दुनिया में मशहूर थे। लेकिन महज 200 साल बाद यही भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या सिर्फ अंग्रेज जिम्मेदार थे या इसके पीछे हमारी अपनी गलतियां भी थीं? आज जानते हैं भारत के अमीर से गरीब बनने की पूरी कहानी। 1700 के आसपास भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। बंगाल का रेशम, सूरत का व्यापार, दक्षिण भारत के मसाले और भारतीय स्टील की मांग पूरे विश्व में थी। यूरोप के व्यापारी महीनों समुद्र पार करके सिर्फ भारत से व्यापार करने आते थे। लेकिन इसी समृद्धि ने विदेशी शक्तियों का ध्यान भारत की ओर खींचा। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने भारत आई। लेकिन उस समय भारत कई रियासतों में बंटा हुआ था। राजाओं के बीच लगातार संघर्ष हो रहे थे। कंपनी ने इन कमजोरियों का फायदा उठाया। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद एक व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे भारत की सबसे ताकतवर शासक बन गई और यहीं से भारत की आर्थिक गिरावट शुरू हुई। ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा असर था भारत की संपत्ति का लगातार बाहर जाना। किसानों पर भारी टैक्स लगाए गए। भारत से कच्चा माल सस्ते में इंग्लैंड भेजा गया और वहीं बने महंगे सामान भारत में बेचे गए। इतिहासकार इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। जिस धन से भारत में उद्योग और विकास हो सकता था वह विदेश चला गया। एक समय भारतीय कपड़ा पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध था। फिर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई। मशीनों से बनने वाला कपड़ा सस्ता था। ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय उद्योगों को कमजोर किया, जबकि ब्रिटिश सामान को भारत में बढ़ावा मिला। धीरे धीरे लाखों बुनकर और कारीगर बेरोजगार हो गए। भारत, जो दुनिया को सामान बेचता था, अब वही सामान खरीदने लगा। लेकिन पूरी कहानी सिर्फ अंग्रेजों की नहीं है। भारत राजनीतिक रूप से बंटा हुआ था। कई भारतीय शासकों ने भी अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। आंतरिक कमजोरियों और विदेशी शासन दोनों ने मिलकर भारत की आर्थिक ताकत को कमजोर किया। इतिहास हमें यही सिखाता है कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी एकता, उत्पादन क्षमता और आर्थिक स्वतंत्रता में होती है। आज भारत फिर से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। लेकिन इतिहास का यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि समृद्धि हमेशा स्थायी नहीं होती। अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था, तकनीक और उद्योगों को मजबूत रखें, तो इतिहास खुद को दोहराएगा नहीं। ऐसी ही रोचक आर्थिक कहानियों के लिए फ्यूचर लेजर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।